नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं आज का टॉपिक विषम ज्वर, वीडियो नंबर 85। जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ऑन कर लें ताकि वीडियो अपलोड होते ही तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल सके। देखते हैं विषम ज्वर। तो विषम ज्वर के भेद जो हैं वो हैं संख्या में 5। तो ये हैं संतत, सतत, अन्यद्युष्क, तृतीयक और चतुर्थक। तो ये ऑर्डर आपको ऐसे ही याद करना है। ये ऑर्डर सबसे पहले जरूरी है। अगर ये आप ऑर्डर प्रॉपरली याद रख पाओगे तो इसमें आपको समस्या कम होगी। यहाँ से यूजी और पीजी एग्जाम में भी मोस्टली यहाँ से क्वेश्चन 90% एक क्वेश्चन रहता ही है। तो इस चार्ट को बहुत ध्यान से देखें। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो संतत, सतत, अन्यद्युष्क, तृतीयक और चतुर्थक। तो संतत सबसे पहले देखेंगे हम दोष स्थान। इनका अधिष्ठान की बात की हुई है कि अधिष्ठान क्या है। तो संतत की बात करें तो संतत का अधिष्ठान है सर्व शरीर। संतत को हम याद रखेंगे संत से। संत मीन्स जो है सज्जन लोग। और सतत की बात करें तो सतत का है मास्या। सतत को याद रखेंगे सत से। सत मीन्स ट्रुथ। संतत, सतत, संत उसका ही नाम है दूसरा सत। सत मीन्स ट्रुथ। संतत, सतत। और सतत की बात करें तो उसका दोष अधिष्ठान स्थान जो है वो है आमाशय। तो इसके नीचे आता है अन्यद्युष्क, ऊराहा, तृतीयक, कंठ और चतुर्थक की बात करें तो शिरा। तो जब आप इसको देखेंगे तो इसमें देखो एक ऑर्डर बना हुआ है। तो ये आपको बोल रहा हूं कि अन्यद्युष्क, तृतीयक और चतुर्थक ये आपको ऑर्डर में याद रखने हैं। तो संतत में अमाशय, अमाशय के ऊपर आ जाता है ऊराह और ऊराह के ऊपर चला जाता है कंठ में और कंठ के बाद चला जाता है सिर में। तो ये एक ऑर्डर है। देखो बड़ी आसानी से आप इसको याद रख सकते हैं। अमाशय, उसके बाद ऊराह, फिर उसके बाद कंठ और उसके बाद शिरा। और तृतीयक में कंठ है। कंठ भी इंपॉर्टेंट है। आगे कोड आएगा तृतीयक ज्वर का, भेद का इसका, वहां से भी निकल जाएगा कंठ। तो अब ये आपको बताता हूं मैं। और इसके बाद दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो आता है धातुओं के ऊपर। और धातुओं में आप जब देखेंगे तो रस, रक्त, यहाँ पे मांस धातु नहीं है। इस चीज का स्पेशली ध्यान रखना है कि चर्क ने विषम ज्वर में मांस धातु का वर्णन नहीं किया है। रस के बाद रक्त आता है और रक्त के बाद सीधा मेद। और दूसरी चीज है विषम ज्वर में चरक की 3 और 4 अम्मा है। ऐसे ही याद रखना है इसको। 3 और 4 अम्मा है। अम्मा मीन्स अस्थि, मज्जा। ठीक है। विषम ज्वर में चरक की 3-4 अम्मा है और शुश्रु जी की 4 अम्मा है। ऐसे याद रखा जाता है। बाकी ये यहां से आपने याद नहीं रखना है। रस, रक्त, मांस, मेद ये डायरेक्ट ऑर्डर है। इसको दिमाग में ऐसा रखना। बाकी डायरेक्ट ऑर्डर है। ये आप ध्यान से एक बार सुनिए, यहां कंफ्यूजन होता है कि चरक के अनुसार मांसज नहीं है और चरक की 3-4 अम्मा है। ठीक है। चरक की 3-4 अम्मा है, सुश्रुत की 4 अम्मा है और इसमें चरक में विषम ज्वर में मांसज धातु का वर्णन नहीं किया हुआ है। ये आपने याद रख लिया तो क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं होगा। और दोष की बात करें तो सर्व शरीर, आमाशयः, उसके बाद ऊराह, कंठा और फिर सिर में जाते हैं। ये ऑर्डर ऐसे ही दिमाग में आपने बिठाना है। आगे पीछे पढ़ेंगे हमेशा क्वेश्चन गलत होगा। और वाग्भट जी की बात करें तो वाग्भट जी ने बाकी सब बोला हुआ है पर इसने अस्थि मज्जा के साथ में मेद भी जोड़ लिया है। इसको ऐसे याद रखा जाता है नीचे से ही। ऊपर से आप रस, रक्त, मांस, मेद करते आओगे, एक दिन याद रहेगा, दूसरे दिन आप भूल जाओगे। तो इसको याद रखने का तरीका यही है। पहले ऑर्डर संतत, सतत, संतत, संत जो हैं वो सत हैं। संतत, सतत, अन्यद्युष्क, तृतीयक और चतुर्थक। ये ऑर्डर आपको ऐसे एज इट इज याद रखना है। इसके लिए आपको रिवीजन लगाना पड़ेगा। और संत की बात करें तो सर्व शरीर, सत की बात करें तो अमाशय।
ठीक है। और अन्य द्योतक की बात करें तो ये ऊरा, कंठा और सिरा रिस्पेक्टिवली। और अगर धातु की बात करें तो इसमें चरक की 3-4 अम्मा है और इसने मांस नहीं माना है, ऐसे याद रखना है। 3-4 अम्मा है, मांस नहीं माना है। सुश्रु जी की 4 अम्मा है और बागवट जी ने चतुर्थक में मेद को भी रखा है, ठीक है। तो इससे आपका दोष धातुओं का कंफ्यूजन खत्म हो जाता है। इतनी 4 बातें याद रखने से इसको ऐसे ही दिमाग में फीड करना है और जब आप याद कर लोगे फिर तो कैसे भी पढ़ो। अब काल की बात करते हैं। तो संतत ज्वर की बात करें तो इसमें 7, 10 या 12 दिनों तक ज्वर बना रहता है। और ये जो ज्वर होता है इसमें आपको एक बात और बताता हूँ, इसमें आपने याद रखना है कि ये ज्वर जो है इसका नेचर रहता है अविसर्गी। इस ज्वर को अविसर्गी ज्वर कहा गया है। तो 7, 10 या 12 दिनों में इसका शमन हो जाता है या रुग्ण की मृत्यु हो जाती है। और सतत ज्वर की बात करें तो सतत ज्वर जो है, सच वाला ज्वर जो है, ये 24 घंटे में 2 बार आता है। 24 घंटे मतलब दिन में 2 बार आता है। और अन्य द्वितीयक की बात करें तो दूसरे दिन, तृतीयक की बात करें तो तीसरे दिन और चतुर्थक की बात करें तो चौथे दिन। तो एक इसकी काल मर्यादा और एक दोष स्थान और धातु, यहां से ही मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि यहाँ पे पंच कषाय का वर्णन किया गया है विषम ज्वर के अंदर, वो भी आपको बताता हूँ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां से भी क्वेश्चन बैंक में और यहाँ पे हजारों क्वेश्चन बने होंगे, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। आशा करता हूं कि आपको ये चरक की 3-4 अम्मा और सुश्रुत की ओनली 4 अम्मा, ठीक है। और चरक ने मांस नहीं माना है, ये दिमाग में बार बार आपने फीड करना है, तभी रस रक्त के बाद आपका मेद आएगा। ऐसे रस रक्त मेद आप पढ़ते रहोगे हमेशा कंफ्यूजन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। ये सारी चीजें आपको मैंने पढ़ा दी हैं। अब सिर्फ एक चीज यहां से मैं बताऊंगा, ये जो कषाय है, तो संत जो हैं, देखो संत की बात की हुई है, संत जो हैं वो कलिंग की बात की हुई है, काले होते हैं। जब बाहर धूप घूमेंगे फिरेंगे तपस्या करेंगे तो हमेशा मोस्टली काले ही रहते हैं। और सत्य की बात करें, सत्य मीन्स ट्रुथ, ठीक है। तो ट्रुथ की बात करें तो ट्रुथ क्या है, एक देखो 2 ट्रुथ हैं, एक अम्मा का ए रक्त, यहां से भी आपको बताता हूं। पर अम्मा यहाँ आप ना रखें, यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन आता है, वो दूसरी जगह कन्फ्यूजन कर देता है, ठीक है। वो वहीं से याद रखें कि अमाशया, उरा, कंठ, सिर और 3-4 अम्मा इसकी अस्थि मज्जा के लिए, यहाँ के लिए ना रखिए। तो ये सतत की बात करें, सत्य क्या है, ये पटाना, ये पटाने की बात की हुई है, ठीक है। तो पटाना, आप संत को पटाने पटा लीजिए, किसको मर्जी पटा लीजिए, जिसको आप अच्छा लगता है। सच क्या है, पटाना, ठीक है, पटाने के लिए बोल रहा हूँ यहाँ पे। और अन्य दुष्ट की बात करें तो इसमें बताया है निम्बादिकवाद। और तृतीयक की बात करें तो किरात तिक्तादि। और चतुर्थक की बात करें तो जब किसी से ठीक नहीं होता तो लास्ट में दिया जाता है ब्रह्मास्त्र, वो है गुड़ूची। तो ये गुड़ूची का आपको पता ही है, सबसे पहले ऊपर काले की बात आ गई, क्लिंग की, उसके बाद पटाने की बात आ गई और लास्ट में बता दिया गुड़ूची। और बीच में ये निम्ब और किरात तिक्त हैं, ये आपको रिपीटेड रिवीजन से ऐसे याद रखने पड़ेंगे। तो मैंने जो याद किया, और मैंने तो ऐसे किया, क्लिंग, पटोल, निम्ब, किरात, तिक्त, गड़ूची, ऐसे आप एक बार में ही इसको याद रखेंगे, ऐसे याद रहेगा। संतत, सतत, अन्य दुष्क, तृतीयक, चतुर्थक, कलिंग, पटोल, निम्ब, किरात, तिक्त, गड़ूची, ऐसे भी इसको बड़े अच्छे से याद रखा जा सकता है, कंठस्थ हो जाता है, उससे भी गलत नहीं होता है। जो चीज़ें कंठस्थ रहती हैं वो बहुत कम गलत होती हैं, तो ऐसे याद कर लीजिए इसको तक। जो पंच कषाय बताए गए हैं, क्लिंग, पटोल, निम्ब, किरात, तिक्त, गड़ूची, और इसमें आपको पहले शब्द पकड़ के कोड बनाते भी हो तो बिना मतलब का बर्डन होता है, कभी फायदेमंद नहीं रहता है। तो इसको ऐसे याद कर लें, कलिंग, पटोल, निम्ब, किरात, तिक्त, गड़ूची, एक पेज पे लिख के रख लीजिए, 5-7 रिवीजन लगाएंगे तो ऐसे याद हो जाएंगे। ऑर्डर सही रहना चाहिए, संतत, सतत, अन्य द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक, और यहाँ पे क्लिंग, पटोल, निम्ब, किरात, तिक्त, गड़ूची। और ये जो आपको मैंने अच्छे से बता ही दिया कि इसका याद रखना है, चरक की 3-4 अम्मा है, सुश्रुत की 4 अम्मा है, चरक ने मांस नहीं माना है, बस इससे ही आपके धातु निकल जाते हैं। और दोष स्थान की बात करें तो इसमें सर्वशरीर, नीचे अमाशया, अमाशय से उरा, उरा से कंठ और कंठ से सिरा,
इसी ऑर्डर में आपने बुक बंद करके और वीडियो देख के भी रिवीजन करना है, फिक्स हो जाएगा दिमाग में। नेक्स्ट देखते हैं अन्य दूषक की बात करें। अन्य दूषक का अर्थ क्या होता है? मैंने आपको पीछे बताया ही है कि अन्य दूषक की बात बताई गई है कि दूसरे दिन रहता है। दूसरे दिन मतलब हर दूसरे दिन, तो दूसरे दिन का मतलब होता है प्रतिदिन आने वाला ज्वर। तृतीयक की बात करें, तृतीयक मीन्स तीसरे दिन। तो तीसरा दिन क्या हुआ? एक दिन नहीं आया, एक दिन के अंतर पे आने वाला ये ज्वर जो रहता है उसको तृतीयक ज्वर बोलते हैं। चतुर्थक की बात करें तो एक दिन आ गया, चौथे दिन आया, तो कितने दिन के अंतर पे आ रहा है? 2 दिन के अंतर पे आने वाले ज्वर को चतुर्थक ज्वर कहते हैं। संतत ज्वर की बात है, कुछ एक पॉइंट्स और देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। सर्वदेहानुगा स्तब्धा, ये भी इंपॉर्टेंट है। और संतत ज्वर जो है वो त्रिदोषज होता है। ये भी कहीं जगह क्वेश्चन बैंक में मैंने देखा किसमें दोषज क्या है, तो आपने याद रखना है त्रिदोषज है। और इसमें ये जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काल दूष्या प्रकृति भी दोष तुल्यो ही संततम। तो इसमें काल, दूष्या, प्रकृति और दोष ये सब तुल्य अवस्था में रहते हैं। और इसको क्या बोला गया है? और सुदुसहा, सुदुसहा भी इसको बोला गया है। और सुदुसहा जो शब्द है वो त्रिदोषज पांडु के लिए भी आया हुआ है, ये भी याद रखेंगे। तो सर्वदेहानुगा स्तब्धा और काल दूष्या प्रकृति ही दोष तुल्य हो, इन सब में तुलना बताई गई है। काल, दूष्या, प्रकृति, दोष। और आगे संतत ज्वर के आश्रयों की बात कर लेते हैं। तो संतत ज्वर के आश्रय जो बताए गए हैं वो 12 आश्रय बताए गए हैं। एक आश्रय तो आपको मैंने पीछे बता ही दिया इसका, सर्व शरीर। और 12 आश्रय जो बताए गए हैं वो सप्त धातु, त्रिदोष और द्विमल, पुरीश्व, मूत्र। तो यहां से ये त्रिदोष लगवाया जाता है कि संतत ज्वर में दोष क्या है? त्रिदोष है। तो 12 आश्रय क्या है? सप्त धातु, त्रिदोष, द्विमल। निष्प्रत्यनिक की बात करें तो निष्प्रत्यनिक वो होता है जिसका कोई विरोध ना हो। ठीक है, तो इनमें काल, दूष्या, प्रकृति और दोष इनका कोई विरोध नहीं है, इसकी वजह से ही ये सुदुसह है। जो संतत ज्वर है ये सुदुसह है। तो इसमें क्या होता है? निष्प्रत्यनिक, इसमें ज्वर कई दिनों तक चलता रहता है और ये अविसर्गी ज्वर रहता है। संतत ज्वर काल मर्यादा की बात करें तो इसमें ये 7 दिन, 7, 10 और 12 दिनों में ज्वर या तो शमन हो जाता है या तो रोगी की मृत्यु हो जाती है। संतत ज्वर चिकित्सा की बात करें तो अवतर्पण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आए भी हैं और आगे भी बनते रहेंगे। तो आपने याद रखना है इस विषम ज्वर चिकित्सा में सिर्फ श्लोकों में सिर्फ एक जगह ही इसकी चिकित्सा बताई गई है। तो संतत ज्वर चिकित्सा अवतर्पण है, इसको ऐसे ही ऐसे ध्यान रखेंगे। और ये सुदुसुहा को, और इसमें काल, दूष्या, प्रकृति, दोष तुल्यो ही संततम। सतत ज्वर की बात करते हैं। अहोरात्रि में 2 वेग आते हैं। सतत की बात करें, काल, वृद्धि, क्षयात्मकम, सप्रत्यनिक। तो इसमें क्या बोला गया है? विरोधी दोष समय पर वृद्धि या क्षय होकर संतत ज्वर उत्पन्न करते हैं। ये काल मर्यादा वाला पॉइंट आपको मैंने तभी सारे स्टार्टिंग में बता दिए ताकि आपको कंफ्यूजन वहां पे ना रहे। ठीक है, ये दिन रात में 2 बार आता है। अगर आपको ये लिखने के लिए आता है सतत ज्वर, तो इसमें आप ये 24 घंटे में दिन में 2 वेग आते हैं। तो देखो ये 24 घंटे में, दिन में, अहोरात्रि में, ये समानार्थक शब्द हैं। तो आप अपनी इच्छा अनुसार इनका प्रयोग कर सकते हैं, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। तो इसमें ये एक श्लोक का जो आपको मैंने और ऊपर बताया, काल, दूष्या, प्रकृति भी एक वो, एक काल, वृद्धि, क्षयात्मक, ये थोड़े से ये हैं। और सुदुसह, सप्रत्यनिक, ये शब्द आप ऐसे याद रखेंगे, एग्जाम में लिखेंगे तो एग्जाम में मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे और पीजी के लिए आपके क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर होते हैं। तो
इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। बाकी वहाँ से लेके आप पूरा लिख सकते हैं कि चर के अनुसार ये है, सुश्रुति के अनुसार ये है, वाग्भटजय के अनुसार ये है, दोष आश्रय ये है, दोष ये है, काल मर्यादा क्या है, बड़ा पैराग्राफ बना के आप लिख सकते हैं। अगर बड़े ज़्यादा नंबर में आता है तो उसको चार्ट बना के नीचे एक्सप्लेन कर सकते हैं। अन्य दोष की बात करें तो इसमें काल दोष दूषिया प्रकृति वाला और काल वृद्धि क्षयात्म का सप्रत्यनिक इसमें आ रहा है, उसमें सूद दूसरा आ रहा है। 3-3 पॉइंट आपने ऐसे ही याद अच्छे से रखने हैं। जब इनको आप याद कर लोगे तो और भी बाकी जो लघु त्रयीस है, बाकी संहिताएं उनको पढ़ सकते हो। तो इसमें काल प्रकृति दूष्याणाम प्राप्यमात् बलम, तो इसमें काल दूष्या प्रकृति इनमें से किसी एक का बल प्राप्त करके अन्य दुष्क ज्वर उत्पन्न होता है। ठीक है, प्राप्न्यान अन्यतमात् बलम। कुछ संधि सही से टूट नहीं पा रही है, एक बार मैं भी देखूंगा, आप भी देखना कुछ टाइपिंग एरर ना हो गया हो। तो इसमें यह है काल दूष्या प्रकृति इनमें से किसी एक का बल प्राप्त करके अन्य दुष्क ज्वर उत्पन्न होता है। तो संतत की बात करें, वहां पे काल दूष्या प्रकृति उनका सबका साथ था, पर यहाँ पे अन्य दुष्क में सिर्फ एक का, काल दूष्या प्रकृति एक का ही साथ मिल रहा है, किसी एक का बल प्राप्त हो रहा है, तो ये अन्य दुष्क है। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। सप्रत्यनिक, ये भी सप्रत्यनिक है। अहोरात्रि में ज्वर का वेग एक बार आता है, ये आपको मैंने पहले बता ही दिया है। मेदो वहा शिरा, ये स्पेशली आप ध्यान रखेंगे। इसमें तीसरे में मास नहीं आता है, मास के बाद सीधा मेद आता है, और यहीं से क्वेश्चन मोस्टली चरक पूछता है। तो बता दिया आपको चरक की 3-4 अम्मा है और मास नहीं है, तो ये तीसरे में डायरेक्ट आ गया, मेदो वहा शिरा। तृतीयक ज्वर की बात करें तो तृतीयक ज्वर के भेद 3 हैं, और इसके लिए आप कोड याद रखेंगे, सिर के पीछे त्रिशूल मारा। और 3 नंबर में त्रिशूल क्यों मारा? त्रिशूल आप देखें तो उसको 3 ही होते हैं, ऊपर से 3 उसमें सलाखाएं ऊपर को निकली होती हैं। तो त्रिशूल कहाँ से मारा, ऐसे ध्यान रखेंगे। खड़ा हुआ आदमी तो सिर के पीछे से त्रिशूल मारा, तो इसको डिकोड करेंगे, सिर के पीछे से त्रिशूल मारा। तो ये देखिए, सबसे पहले आपको बताता हूं, ये सिर के पीछे से त्रिशूल मारा। ये ऑर्डर ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर में जब भी आपको व्याधि की बात करूंगा तो इसमें वात पित्त, दूसरा होगा वात कफ, और तीसरा होगा पित्त कफ या कफ पित्त। हर जगह यही ऑर्डर मेंटेन किया जाएगा। आपने भी ऐसे कोशिश करनी है ऑर्डर मेंटेन करने की, तभी दोष गलत नहीं होते हैं। और जब भी जहाँ की कोई वेरिएशन होगी उसको स्पेसिफिकली याद किया जाएगा। तो ये नॉर्मल ऑर्डर है, तो इसमें ऑर्डर के लिए ही कोड बनाया गया है। सिर के पीछे त्रिशूल मारा, तो सिर के लिए शिरोग्राही वात पित्त, पीछे के लिए पृष्ठग्राही वात कफ, और त्रिशूल मारा मतलब त्रिकग्राही। तो शिरोग्राही, पृष्ठग्राही, त्रिकग्राही, वात पित्त, वात कफ और पित्त कफ रिस्पेक्टिवली। तो ये कोड आप याद रखेंगे। इसमें ऑर्डर बहुत जरूरी है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है कि पृष्ठग्राही में दोष क्या है, तो पीजी में यहाँ से भी क्वेश्चन मोस्टली पूछे गए हैं। ये तीनों ही हिट क्वेश्चन ट्रेन में आते हैं। तो सिर के पीछे त्रिशूल मारा। और चतुर्थक ज्वर की बात करें तो 2 भेद बताए गए हैं, इसमें वातज और कफज। तो वातज ज्वर जो है उसमें सिर से वेदना शुरू होती है, तो सिर में त्रिशूल मारा तो यहाँ पे भी सिर पहले आता है। और कफज की बात करें तो जंघा से वेदना शुरू होती है, और तत्पश्चात सर्व शरीर में हो जाती है। ठीक है, तत्पश्चात सर्व शरीर में हो जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो सिर के पीछे त्रिशूल मारा और ये वातज और कफज 2 भेद बताए गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, विषम ज्वर में दोष क्या होता है? तो ये प्रायः सन्निपातिक होते हैं। और स्पेसिफिकली आपको अगर पूछा जाए संतत ज्वर की बात करें तो दोष क्या है, तो आप समझ लीजिए वहीं से क्वेश्चन बनाया गया है। तो आपने बताना है त्रिदोषज। और ऐसे पूछा जाए कि विषम ज्वर क्या दोषज हैं, तो आपने बोलना है प्रायः सन्निपातिक। चतुर्थक विपर्य ज्वर है, तो इसके बारे में आपको बताता हूं। ये चतुर्थक विपर्य चरक जी ने बताया गया है, ये त्रिदोषज है, और इसका आश्रय भी अस्थि मज्जाश्रित है। द्विधातुस्थ बोला गया है, अस्थि मज्जाश्रित। ये ज्वर क्या होता है, 2 दिन ज्वर आता है, फिर 1 दिन नहीं आता है।
इसको बोला गया है चतुर्थक विपर्य। तो ये आप स्पेसिफिकली ध्यान रखेंगे कि चतुर्थक विपर्य में 2 दिन के लिए ज्वर आता है, फिर 1 दिन के लिए नहीं आता है। और ये त्रिदोषज है और अस्थि मज्जा धातु आश्रित है। मंथर ज्वर की बात करें तो इसका वर्णन किया है योग रत्नाकर जी ने। मधुरक ज्वर की बात करें तो इसका परिवर्ती संग्रहकार जी ने। आंतरिक ज्वर की बात करें तो आंतरिक ज्वर का वर्णन किया है सिद्धांत निदान व गणनाथ सेन ने। संतत ज्वर को आंतरिक ज्वर कहा है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। चतुर्थक ज्वर को पित्तज किसने माना है? आपने देख लिया कि चर्क जी ने तो वातज कफज माना है, चतुर्थक ज्वर को पित्तज माना है भेल जी ने। विषम ज्वर उत्पत्ति के हेतुओं की बात करें, ये क्वेश्चन अभी पूछा नहीं है, हो सकता है आने वाले इसमें पूछे। तो विषम ज्वर उत्पत्ति हेतु हैं 5, और ये 5 क्या हैं? ऋतु, अहोरात्र, दोष, मन व कर्म। तो ये 5 हेतु हैं। श्लोका देख सकते हैं आप, इसका 75 नंबर श्लोका है, ज्वर चिकित्सा 3। नेक्स्ट देखते हैं, सुश्रु जी की बात करें तो सुश्रु जी ने यहाँ पे इनके 2 अधिष्ठान बताए हैं। अन्य द्विषक, तृतीयक और चतुर्थक की बात करें तो अन्य द्विषक का है आमाशय व हृदय, तृतीयक का है साथ में कंठ को जोड़ लेते हैं, और चतुर्थक की बात करें तो साथ में शेरा को जोड़ लेते हैं। तो एक कन्फ्यूजन कहीं मैंने और देखा क्वेश्चन में कि इसके स्थान में हृदय लिखा हुआ है। हृदय और उरा में थोड़ा कन्फ्यूजन है कि कई बार पूछा आता है। तो जब अगर मैं आपको बताता हूं कि अन्य दुष्क में आपको हृदय उरह नहीं मिले तो आप हृदय लगा दीजिएगा, कि उरस्थ को कुछ एक कमेंट्रियों ने बाद में हृदय वगैरह मानना हुआ, शायद कुछ तो इसमें है डाउटफुल, तो कुछ एक लोगों ने इसको हृदय करके भी रखा हुआ है। तो अगर आपको अमाशय के बाद नीचे उरा ना दिखे तो उरस्थ उसका उरा के बीच में हृदय का किसी ने संबोधन लिया हो तो दुनिया बहुत इंटेलिजेंट है, और टिप्पणी में भी कहीं लिखा हो सकता है। तो उरा ना हो तो आप सेकंड प्रेफरेंस हृदय को रख लीजिएगा वहां पे। विषम ज्वर को भूता विसंगज किसने कहा है? तो ये सुश्रु जी ने माना है। विषम ज्वर की निरुक्ति की बात करें, विषमो आरंभः क्रिया कालानु अनुषंगवान। तो जिस ज्वर का आरंभ, क्रिया और काल विषम हो वह विषम ज्वर है। तो ये काफी एक बड़ा श्लोका है, जितना छोटा है उतना ही बड़ा है। इसके ऊपर डिस्कशन के लिए तो 1 घंटा भी कम है। जब आप पीजी कर लोगे तो आप इसके ऊपर एक वीडियो अच्छा अपलोड करना कि इसका क्या अर्थ होता है। ये तो काफी एक डिटेल, काफी बड़ा श्लोका है, इसके ऊपर तो डिस्कशन के लिए काफी टाइम चाहिए। मुक्तानुबंध की प्रवृत्ति की बात करें तो ये है विषम ज्वर की। ये भी क्वेश्चन ही पूछा न गया है, हो सकता आगे पूछा जाए। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय वेद।